जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य कैसा होगा, और जिस तरह से हाल ही में 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए, जिसमें अगर बात करें तो 3 राज्यों में भाजपा की सरकार है, एक में फुल मेजॉरिटी अगर देखें तो केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, और अगर बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर जो है गठबंधन की सरकार है, जिसमें टीवी के जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। और जब सरकार बनाने की बारी आती है तो जब बहुमत साबित करना था तो उनको कुछ सीट शेयर की जरूरत थी, कुछ एमएलएस की जरूरत थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी वहां पर यूं कहें तो सरकार में अपना रोल प्ले करती है। लेकिन भविष्य क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना जो संगठन सृजन अभियान है उसका पार्ट 2 शुरू कर दिया है। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पहला आपने ये जो अभियान देखा संगठन का सृजन अभियान, क्या उसी के बाद संगठन थोड़ा मजबूत हुआ है और इन 1-2 राज्य में कांग्रेस ने अपना कम बैक किया है, या ये यूं कहें पहले भी इसी तरह के नतीजे इन राज्यों में आए हैं कांग्रेस के फेवर में? लेकिन भविष्य क्या, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता इंदु पवार जी, आज सांबा पहुंची हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना वक्त दिया। मैं यही जानना चाहता हूं, शुरुआत मेरा सवाल यही है कि क्या है कांग्रेस पार्टी का भविष्य? कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और कांग्रेस पार्टी लोगों के दिलों में बसती है। आज तक जितना भी पूरे देश में आप देखें भारत में विकास हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ ही विकास की वजह से ही विकास हुआ है। और मैं समझती हूँ कि झूठे वादे, इलेक्शन कमीशन का खेल, वोट चोरी का खेल और ये जो किए गए मोदी जी से, तो ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है और लोगों को अब समझ आ रही है। अब आपने देखा कि केरल में कैसे गवर्नर के द्वारा उनको टीवी के जो केरल में नहीं तमिलनाडु में जो है, कैसे उनको 108 जीतने के बाद भी, उनके एमएलए होने के बाद भी उनको बुलाया नहीं जा रहा था। तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और लोग कांग्रेस पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने ही आज भारत को पूरे संसार में एक अच्छा रुतबा दिलवाया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि केरल में तो पहले भी इसी तरह के नतीजे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं कि वहां पर कुछ ऐसा सोचकर चल रही होगी कि हम यहां से कुछ गेन करेंगे। केरल में है, तमिलनाडु में आपका शेयर आप कह सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा खेल हो गया। जो ममता बनर्जी की सरकार लंबे अरसे से चल रही थी उसका अब अंत हुआ है। बीजेपी ने वहां पर कम बैक किया है। क्या कहेंगे, जो हालात आपने पश्चिम बंगाल के देखे उसमें भी राहुल गांधी, ये साफ तौर पर एक उनका वीडियो एक वायरल हुआ था कि ममता बनर्जी की जो गलतियां हैं उन्हीं की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, और भाजपा वहां पर कामयाब हुई है। इसे किस तरह से देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो पश्चिम बंगाल का अगर देखें? देखिए, जब मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे वहाँ आने वाले वक्त में कांग्रेस का ही वहाँ वजूद बनेगा और अभी भी गेन ही किया कांग्रेस ने, चाहे थोड़ी सीटें पश्चिम बंगाल में वहाँ मिली हैं। तो मैं समझती हूँ कि कई बार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी रोल होता है। तो आने वाले वक्त में पूरे भारत में कांग्रेस का रुतबा बढ़ेगा ही बढ़ेगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन कांग्रेस ने काफी उम्मीद लगाई थी कि शायद इस बार कांग्रेस को वहां पर काफी फायदा होगा पश्चिम बंगाल में, नहीं, लेकिन नहीं हो पाया। भाजपा वहां पर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अब वहां पर सरकार बनाने में भी कामयाब हुई है। तो क्या लग रहा है, आपने कहा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में गेन करेगी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट चोरी, ये जो मुद्दा नारा दिया था, वो ऐसे राहुल गांधी जी ने नहीं दिया था। और जो है एसआईआर के तहत कितने वोट काटे गए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना कि 2-2 लाख, 4-4 लाख, 50-50 लाख तक वोटों को बढ़ा दिया गया अपनी बीजेपी सरकार को बनाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। तो अब मैं ये संगठन का जो सृजन अभियान चल रहा है, मैं उसके बारे में जानूंगा। इससे पहले भी ये अभियान चला, एक बार फिर से इस अभियान ने तेजी पकड़ी है। क्या हम मान के चले कि जो कुछ नतीजे सामने आए उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए जो अभियान चलाए गए उन्हीं का ये रिजल्ट है, या इसमें किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस अभियान को? देखिए, हमारे जो प्रिय नेता राहुल गांधी जी और
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में ये संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है, ये सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है। ये गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी को जो है एक पुनर्गठित करने का काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर जो कांग्रेस है उसकी जड़ें मजबूत करने का ये एक राष्ट्रीय संकल्प है। और मैं समझती हूँ इसको कांग्रेस ने पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ प्रारंभ किया है और इसका लक्ष्य ही यही है कि जो गांव-गांव में बूथ लेवल में जाके जो है इसको पुनर्जीवित किया जाए और इसको नई ऊर्जा, एक नई सोच और नई ताकत देके इसको सशक्त किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी की जो वर्कर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, वही उनकी असली कांग्रेस की असली शक्ति है और संगठन का जो मजबूत कांग्रेस पार्टी का जो है ये भी सशक्त हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमको जो नीचे से जो संगठन सृजन अभियान है, इसको नीचे से लेके ऊपर तक कांग्रेस पार्टी जो है इसको पुनर्जीवित करना चाहती है। और ये जो पहले जो सीनियर जो पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ये पहला अभियान शुरू किया गया था। अब दूसरा फेज़ जो है कांग्रेस पार्टी का शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़, ब्लॉक कमेटीज़ और वार्ड कमेटीज़ बनाई जाएंगी ताकि इसमें इसको लोगों से बात करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में जम्मू में भी जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं और जो और भी बहुत सारे जो अनुभवी नेता हैं उनको एडजस्ट किया गया है इसमें ताकि वो लोगों से समूह में बात करें और व्यक्तिगत बात भी करें, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखें ताकि इसके लोगों की ऊपर से लोगों को निर्णय ना सौंपा जाए और ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके सुझाव के आधार पर सामूहिक तौर पर इसको लिया जाए ताकि एक सक्षम, समर्पित और किसी कार्यकर्ता की पहचान बन सके और भविष्य में आने वाले वक्त में जो संगठन है हमारा उसको अच्छी तरह उसकी जिम्मेदारी संभाल सकें। बेसिकली मुद्दा यही है और इसका लक्ष्य यही है कि एक गांव-गांव में सक्रिय कांग्रेस का प्रभावी ढांचा स्थापित हो ताकि लोगों का जो राब्ता है वो सीधे संगठन के साथ होए और संगठन भी हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहे और जितनी भी ये प्रक्रिया है इसको बिल्कुल चाहे डिजिटल है इसको बिल्कुल उजागर नहीं किया जाएगा। हम जो पर्यवेक्षक बने हैं इसको पूरी रिपोर्ट बना के लोगों के जो व्यूज़ हैं उनको लेके कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ में किसको रखना चाहिए, ब्लॉक कमेटी में किसको रखना चाहिए, ये सब करने के बाद हाई कमांड को सौंप दी जाएगी। और जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले फेज़ में बनाए गए उनको 10 दिन अब जब बन गए वो तो 10 दिन के लिए हिमाचल में उनको भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, ऐसे ही अब ये बनेंगे और मैं समझती हूँ कि इससे कांग्रेस को और सशक्तिकरण मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है तो किस तरह से तैयारी अभी से कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू कर दी? देखिए, ये जो संगठन सृजन अभियान है इसका मूल मंत्र यही है कि संगठन सर्वोपरि। ये पूरे देश में चल रहा है कि संगठन को पहले मजबूत करेंगे और संगठन के कहने से ही जो भी कार्यकर्ता, जो भी ओहदेदार बनेंगे उनके कहने से बनाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस है उसको जमीनी स्तर पर शक्तिकरण मिले। यानी कांग्रेस का भविष्य जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है, क्या आप मानते हैं कि भविष्य अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी का? ये बिल्कुल भविष्य, ये तो कहने की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा भविष्य बनने वाला है क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की तरफ समर्पित रही और हमेशा विकास का काम किए। कोई झूठे वादे नहीं कांग्रेस पार्टी ने किए बीजेपी भाजपा के जैसे, और कोई ऐसे खेल नहीं खेले गए। आज आप देखिए कि बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर बना है, जब वो ममता बनर्जी के थे तो उनको पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए और मोदी जी जगह जगह जाके उनके बारे में बोल रहे हैं। और आज जब वो बीजेपी में आए तो उनको बिल्कुल साफ सुथरे हो गए और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि
इनकी करने की और कहने की बिल्कुल भाजपा का फर्क है। और जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा सच्चाई का साथ देते हुए सत्य पर काम किया है और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में छाई। खत्म करने से पहले एक बात ये जरूर कहूंगा कि आपने जो कहा वोट चोरी, प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल होती है जो शपथ ग्रहण समारोह के दिन वो दंडवत करते हुए थैंक्स करते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों का, और लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे थे कि इस तरह से किया जाता है वोट चोरी। किस तरह से आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं? देखिए, वो तो आपने देखा कि जिंदा लोगों के भी वोट काट दिए गए हैं। एसआईआर इसी के तहत कांग्रेस ने बहुत लड़ाई इसके बारे में लड़ी। अब वो प्रधानमंत्री हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। वो सिर्फ 2-4 व्यापारियों के लिए ही काम करते हैं, अडानी अंबानी के लिए करते हैं। और आप देखिए कि कर्नाटका में महादेवपुरा में जो पहले विधानसभा में कितने वोट थे, उसके बाद 4 महीने के बाद वहाँ पे 1,10,000 वोट बढ़ा दिए गए सिर्फ जीतने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि वो तो इन्होंने हर हथकंडे ये अपनाते हैं कि चुनाव जीतने के लिए, कि कुछ भी करना पड़े ये कर जाते हैं सत्ता में रहने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इंदु पवार जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का भविष्य जो है वो उज्जवल होने वाला है आने वाले दिनों में। केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में टीवीके के साथ समर्थन हुआ है, समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया है सरकार में। और अब आरोप जो पहले भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर लगाती आई वोट चोरी के, लेकिन वोट चोरी के जो आरोप हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से धन्यवाद किया पश्चिम बंगाल के लोगों का, लोग उसमें कह रहे हैं कि इस तरह से किया जाता है वोट चोरी। लोगों का यह कहना है कि लोगों के दिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जगह बनाई है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी का जो कटाक्ष है वो बीजेपी के ऊपर यह है कि जो वादे दावे किए जाते हैं उसमें असल तरीके से बीजेपी कभी भी खरा नहीं उतरी है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा। जिन जिन राज्यों में भी चुनाव है, खासतौर पर यूपी का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले दिनों में, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहां मैं ये कह सकता हूं कि जो अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, संगठन सृजन अभियान भाग 2 पहले भी हुआ और उसके नतीजे आपके सामने है। संगठन मजबूत होंगे, कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो पार्टी को ऑटोमेटिकली मजबूती मिलेगी। लेकिन कांग्रेस किस तरह से इस पे वर्किंग करती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या तस्वीर और तकदीर होती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।